अपशमिक भाव के 18 भेद कौन से हैं? 4। मति ज्ञान, हाँ, 4। मति श्रुत अवधि और केवल अवधि, आई मीन हाँ। न परे। मन पर्याय, यस। फिर चक्षुरादि 3 दर्शन, 3 दर्शन, ठीक है। चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन और ठीक। कुमति आदि 3 अज्ञान हाँ, 10 और वो। दानादि 5। हाँ, 5 वो 15। और वेद सम्यक 1, हाँ, वेदक वेदक न वेदक सम्यक सम्यक था, हाँ। सराग चारित्र 1, सराग चारित्र 1 और हाँ, देश संयम 1। इस यस। तरह 18 को। हाँ, हम्म ये देखे बिना बोलने हैं। हम्म से याद रहना चाहिए। ठीक है। हम्म तो हम्म, ये ये बताइए, एक कुज्ञान जो है ना, हाँ इसमें लिखा है 3 हाँ अज्ञान लिखे हैं, है ना? हम्म कुमति और क्रोधी। क्रोध और क्रोधी। उनको भी एक क्षमिक भाव क्यों कहा है? कैसे आप हाँ 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 बोलो। हाँ, म्यूट करना हो तो म्यूट कर लो। हाँ सुन। हाँ, आपका कृष्णा म्यूट किया, थोड़ा आवाज आ रही थी, अभी अनम्यूट कर हाँ लो। हाँ। हाँ मैं कर लिया। तो ज्ञान को भी क्षमिक भाव में लिया है, और अज्ञान को हम्म भी क्यों क्षमिक भाव में बताया? हम्म ज्ञान, अज्ञान माने सम्यक्त्व की दृष्टि से अज्ञान है। हाँ, मिथ्यात्व की दृष्टि से हम्म, सही है। हाँ लेकिन हम्म वो अज्ञान है, वो क्षमिक भाव क्यों है, ये प्रश्न है। मतलब क्षमिक भाव से क्या होता है? वो आप लोगों को ठीक से समझ में आ जाए ना, इसलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हाँ बराबर नहीं, डाउट तो रहेगा ही। तो क्योंकि सम्यक प्रकृति का ही सिर्फ उपशम होता, आई मीन उदय होता है शायव श्रमिक भाव में, शायव श्रमिक सम्यक्त्व में, भाव में नहीं। हूँ। हाँ, हाँ, उनको छोड़ दो, सम्यक्त्व को भी छोड़ दो। अच्छा ज्ञान और सम्यक्त्व अज्ञान। को हाँ, ज्ञान और वो अज्ञान। सम्यक्त्व के बिना, सम्यक्त्व के बिना आंसर कर सकते हो। हाँ मिथ्या हाँ तो सम्यक्त्व के बिना कैसे आंसर हम्म, करोगे कि ज्ञान है कि और अज्ञान? निरंतर सत्ता हाँ जी। उपशम और उदय चलता ही रहता है ना, निरंतर सत्ता में उपशम उदय और सत्ता में रहता ही है कर्म, तो उसी तरफ भाव रहते हैं। वो है आंसर। नहीं। हम्म क्षमिक भाव से क्या होता है? इन जनरल प्रश्न है, क्षमिक भाव हो, हम्म उससे क्या, जीव को क्या प्राप्ति होती है, हम्म। या क्या होता है एग्जैक्टली? अच्छा इसके पहले एक क्वेश्चन कि शायव श्रमिक भाव और शायव श्रमिक ज्ञान, उसमें कोई अंतर है? हाँ, क्षमिक भाव 18 है, 18 है। हम्म उसमें एक हम्म ज्ञान है, वो 4 और 3 7 है। हम्म। ज्ञान और क्यों ज्ञान 18 में से। तो क्षमिक भाव का अर्थ क्या होता है? वो एग्जैक्टली है क्या चीज? ऐसे रटा हुआ नहीं मुझे एक जानना है। मिनट, मैं आ रही हूँ। श्योर। आप लोग ट्राई करो, और कोई लोग, क्षमिक भाव से क्या होता, क्या है, जीव को क्या मिलता है? यानी क्षय क्षम में तो पूरे क्षय हो जाएंगे ना, वो क्षयिक में। उपक्षम में दबेगा। शायिक हाँ में जी। होगा। वो तो उपशम और शायिक में होगा, शायव श्रमिक में तो उदय सत्ता और क्षय तीनों होता है साथ में, लेकिन वो तो ज्ञान में होता है ना, लेकिन भाव अलग है ना। हाँ, देखो आप हम्म थोड़ा ऐसा, चलो मैं रिफ्रेश करता हूँ प्रश्न को, कि आत्मा के जो गुण है, जैसे ज्ञान है, हम्म दर्शन, चारित्र आदि, हम्म हम्म वो जब हम्म गुण है,
और हम्म वो गुण और क्षापशमिक भाव के बीच में क्या संबंध है? हम्म तादाद में संबंध है ना उनका। हाँ, वो गुण और क्षायिक भाव के बीच में क्या संबंध है वो बताओ, वो आसान है थोड़ा। ज्ञान दर्शन चारित्र्य गुण और क्षायिक भाव, उस दोनों में गुण क्या? आत्मा के है। गुण आत्मा के है, और भाव जो परिणाम है वो निरंतर बदलता रहता है, पर्याय जैसा। और वो द्रव्य है, गुण आत्मा के जैसे। हाँ हाँ हाँ, बराबर। हम्म भाव भी आत्मा का ही है, एक हाँ, क्षायिक भाव भाव या भी अपना। वो दोनों लेकिन आत्मा का पर्याय वो है, लेकिन पर्याय। पर्याय जो बदल। हाँ, तो वो पर्याय में क्या अंतर है? ये जो क्षायिक भाव की पर्याय है और हम्म क्षापशमिक भाव की पर्याय है। हाँ, तो शायिक में तो एक ही रहेगा, मीन्स बदलेगा क्योंकि क्षय हो गया है। लेकिन सायुक्षमी में ऊपर नीचे होता रहेगा, ऐसा पर्याय तो हर समय मिटती है बदलती रहती है। हाँ, हम्म। हाँ हाँ, ठीक है। तो उसमें तो आपका शुद्ध पर्याय हाँ, निरंतर रहेगी। शायिक में ये- निरंतर जो पर्याय तो बदलती रहेगी, लेकिन शुद्ध 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 जैसे कि सिद्ध भगवान की। लेकिन संसारी जीव या कोई भी हो तो उसको ऊपर नीचे भावों का पर्याय में भी, जैसे जैसे गुण है, जैसे दर्शन गुण या ज्ञान गुण, तो उसमें भी ऊपर नीचे थोड़ा ज्यादा कम ऐसा रहता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। काफी क्लियर हो रहा है इसमें। देखो, हम्म आप ऐसा इसका आंसर मैं बताता हूँ और आप अपना आंसर ढूंढना। ये जो भाव है ना, हम्म क्षाक्षमिक भाव, वो आत्मा के गुण को संपूर्ण रूप से हम्म, ढकने नहीं देता है, तो हाँ। आत्मा का गुण प्रकट हो जाता है। उदयिक भाव है ना, उसमें दब जाता है आत्मा का गुण है ना, हम्म, ज्ञान है वो उसको आवृत कर देता है। ये बराबर। कौन सा भाव है? हम्म औदाहिक भाव। साक्ष में क्या हम्म, होता है, वो पूरी तरह से कर्म आवृत नहीं कर पाता, तो आत्मा का हाँ। ज्ञान है ना, वो खुल गया है। समझ रहे हैं? हम्म। ज्ञान के लिए कह रहा हूँ, हाँ, ऐसे दर्शन में लगाना, चारित्र में भी लगाना। हम्म हम्म तो आत्मा को संपूर्ण ढक नहीं पा रहा है कर्म, तब हम्म क्षाक्षमिक भाव कहलाएगा। आत्मा की हम्म शक्ति वो प्रकट हो पा रही है, हम्म वो क्षाक्षमिक भाव है। समझ रहे हैं ना? क्षायिक हम्म भाव में पूर्ण हम्म, रूप से प्रकट हो पा रही है आत्मा की शक्तियां, हाँ। गुण है वो पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं। और इसमें प्रकट हो रहे हैं, अंश रूप से हो हम्म रहे हम्म, हैं, और औदैहिक भाव में दब जाते हैं। आत्मा हाँ। को वो ढंग देता है, वो कर्म, बर- हम्म वो इस तरह से है। तो ये क्षौक्षमिक भाव अच्छा है, पूर्ण रूप से आत्मा को ये ढंग नहीं पाते कर्म, नहीं। इसलिए वो भाव बहुत अच्छा है हम्म। ना? ऐसा सामान्य तो रूप से। आपका क्वेश्चन था उसमें तीन ये ज्ञान, कुमति को अवधि और हाँ कुश्रुत। हाँ हाँ उसमें अभी क्या रिलेटेड? हाँ, देखो, शायद क्षमा। अभी मान लो आप मिथ्या दृष्टि हो, दृष्टांत के लिए है ना, तो भी सब हम्म, दिख रहा है ना, ये सामने कंप्यूटर दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है, आसपास के लोग दिख रहे हैं। हाँ। वो जो दिखना है हम्म वो आत्मा का ही ज्ञान गुण है। हम्म ज्ञान खुला हुआ है। हम्म अगर ढंगे होते हैं ना, कुछ देख ही नहीं पाते, कुछ सुन नहीं पाते, कुछ स्पर्श नहीं हम्म कर पाते, गंध नहीं कर पाते, है ना, तो हम्म रस का स्वाद नहीं ले पाते, मन से सोच नहीं पाते। हम्म ये सब खुला हुआ क्यों है? क्योंकि वो क्षाक्षमिक भाव है, अज्ञान है ना, कुमति, हम्म श्रुत क्रोधी, ये भी क्षाक्षमिक हम्म, भाव, इसलिए आत्मा का गुण खुला हुआ है। अच्छा, शार्प श्रमिक भाव इसको कहते हैं। ओके। आत्मा का गुण खुला हुआ है ना। कहाँ हम्म मिथ्या दृष्टि, इतने सारे लोग, मतलब इवन निगोधिया जीव है वो भी हम्म मिथ्या दृष्टि, मतलब वो उसका भी ज्ञान खुला हुआ है। उसका भी एक एक अक्षर जैसा ज्ञान होता है। हाँ हाँ, अक्षर के अनंत भाग, अनंत पर्याय भाग, हाँ। ज्ञान, पर्याय समास, तो वो उनका भी खुला हुआ हम्म है। वो क्षाक्षमिक हम्म, ज्ञान है निगोधिया जीव के पास भी। बराबर। उनका कुमति को शुद्ध ज्ञान है, वो खुला हम्म हुआ है, और उनका आत्मा भी, उनका गुण, हम्म आत्मा का हम्म ज्ञान गुण खुला हुआ है, ऐसा लेना। तो अभी भाव और ज्ञान की पर्याय अलग अलग, आई मीन भाषा, परिभाषा। हाँ,
इनको लेते, देखो क्षय क्षमिक भाव है ना, तो आप ऐसा बोल हम्म सकते हो कि क्षय क्षमिक मति ज्ञान भाव, क्षय क्षमिक शुद्ध ज्ञान भाव, क्षय क्षमिक अवधि ज्ञान भाव, हम्म ये हम्म, सब 18 क्षय क्षमिक भाव है। अच्छा। ज्ञान वाला हम्म भाव अलग है, और फिर सम्यक क्षय क्षमिक सम्यक दर्शन वाला भाव अलग है। क्षय हम्म, क्षमिक देश चारित्र या देश संयम वाला भाव अलग है। अच्छा। हाँ, ऐसा लेना। चक्षुदर शैक्षणिक चक्षुदर्शन वाला भाव है वो अलग, उसमें आत्मा हम्म का दूसरा गुण खुला हुआ है, दर्शन गुण खुला हुआ है। उनका हाँ। पूरा कर्म ने ढंग नहीं दिया है दर्शन गुण को। हम्म। तो वो भाव है, वो खुला हुआ है ना आत्मा का गुण, वो भाव है। हम्म, वही भाव अच्छा। कहलाता है। एक ज्ञान है, एक हम्म, भाव है। हाँ बराबर। हाँ, तो ऐसा। थोड़ा भी और डिफरेंस समझना पड़ेगा। भाव तो अभी पता पड़ गया कि थोड़ा प्रकट है, आत्मा की शक्ति थोड़ी प्रकट है, आत्मा में संपूर्ण बंध नहीं, आई मीन हाँ, कवर नहीं है। कवर्ड नहीं है। आत्मा को प्रकट है, हाँ जैसे कवर नहीं है। मिथ्यात्व हो ना, मिथ्यात्व, तो आत्मा की हम्म शक्ति संपूर्ण रूप से ढंकी हुई है एक गुण की। कौन सा गुण है? आत्मा का श्रद्धान अथवा हाँ सम्यक बराबर। प्रज्ञा, वो पूरी तरह से हम्म ढंक गया है। श्रद्धान अभी हाँ। जीरो है। समझ रहे हैं ना, नव हम्म तत्व आदि का, हम्म नव पदार्थ का हम्म श्रद्धान नहीं है। इसलिए वो ढंक हम्म गया है, इसलिए वो क्षापशमिक भाव नहीं है मिथ्यात्व। हम्म। मिथ्यात्व है ना, वो सम्यक्त्व को पूरी तरह से ढंक दिया है आत्मा का इसलिए श्रद्धा। समझ। इसलिए वो क्षापशमिक भाव नहीं है, वो औदायिक भाव है। हम्म ऐसा लेना। पूरी तरह से आत्मा के गुण को जो ढंग देता है ना, वो क्षैप्शमिक हम्म भाव नहीं है। हम्म, है ना? अच्छी परिभाषा। हाँ, हम्म। ऐसा। और भाव ज्ञान में और भी थोड़ा डिटेल में जैसे पढ़ेंगे तो आ जाएगा हाँ, डिफरेंस। ये भाव, शायद श्रमिक ये भाव ज्ञान है ना, वो और एक शायद आत्मा का श्रमिक गुण। भाव कहेंगे। ये काफी लोगों को नहीं क्लिक हुआ होता। ये सब हम्म भाव कहलाता है। ये ज्ञान है ना, वो भाव है। खाली रागद्वेष ही भाव नहीं है, अथवा हम्म तो क्षमा ही भाव नहीं है, ज्ञान भी एक भाव है। मति हम्म, ज्ञान भी एक भाव है। ये हाँ लिखा है हाँ। ना, क्षापशमिक भाव, ये भाव है। यहाँ मैं हाईलाइट हम्म करता हूँ, ये भाव है। ये सब ज्ञान के भाव है। हम्म इस तरह से ज्ञान है, ऐसे चक्षु दर्शनादि, फिर अंतराय चली जाने से वो दान हम्म। आदि भाव है, वो दान तो आदि भी। अंतराय भी भाव है ना, पांचों अंतराय भी भाव है ऐसा। वो, हाँ, उसे दान हम्म, भाव कहेंगे। अंतराय है ना, वो औदायिक में गिनेंगे। और हाँ बराबर। दान, अंतराय कर्म है ना वो तो। हाँ, अंतराय है वो औदायिक भाव में गिनेंगे। अच्छा। और दान है उसको क्षापशमिक भाव में गिनेंगे। हम्म। जो दान कर पा रहा है ना, उनका गुण खुल गया, इसलिए वो हम्म, क्षापशमिक भाव है। और अंतराय जो हो रही है वो औदायिक भाव। ओके। जितना आत्मा के गुण खुल गए हैं वो क्षापशमिक भाव हम्म है। हम्म। बाय द वे, मुझे ये सब डिस्कस नहीं करना था, सहज ही ऐसा बन गया। ऐसे प्रश्न हम्म। में पूछा और थोड़ा ऐसे। क्योंकि हमको क्लियर होता है पर लेकिन थोड़े से, जैसे कि भाव और ज्ञान में फेर क्या, जैसे कि भाव है तो माने परिणाम है, और ज्ञान है वो आत्मा का गुण है, इतना पता है तो भी इसमें सब डिफरेंस, जैसे अज्ञान का पूछा तो नहीं मालूम पड़ा। ऐसे हाँ, पता है कि आत्मा का गुण तो ज्ञान ही है, आत्मा दर्शन ज्ञान गुण वाला ही है, तो उसका तो ज्ञान तो है, लेकिन मिथ्या दृष्टि है, इसलिए अज्ञान बोलते हैं हम। हाँ, वो अपेक्षा से ज्ञान। हम्म बाकी वो भी ज्ञान कर हम्म, रहा है ना, पूरा हाँ जान रहा है, हाँ। पूरे दिन रात सब जान रहा है। हम जहाँ जहाँ आत्मा वो ज्ञान तो है ही, सही है। स्वभाव ही है ज्ञान पर। ठीक है, सबका क्लियर हो गया ना ये इतना? तो दूसरे में ये सराग चारित्र देश समय उसमें कुछ करना है हाँ, और। देखो, सही है, अच्छा प्रश्न। तो हम्म उसमें भी जो आत्मा का एक चारित्र नाम का गुण है, वो जो हम्म, संपूर्ण रूप से नहीं ढंका है देश चारित्र में। हाँ। और दूसरा चारित्र कौन सा है? संयम वाला, सराग संयम है ना।
सराग है, उसमें भी आत्मा का जो चारित्र गुण है संपूर्ण रूप से नहीं ढंका है, थोड़ा खुला हुआ है, थोड़ा ढंका हुआ है। क्योंकि वो संज्वलन कषाय है ना, वो देशघाती प्रकृति है, वो सर्वघाती, उसमें दोनों है प्रकृति में, लेकिन वो देशघाती प्रकृति का उदय आना शुरू हो जाता है। ये जो देश संयम है या तो सराग संयम है, उसमें संज्वलन कषाय की देशघाती प्रकृति होती है, उनका उदय शुरू होता है। इसलिए देशघाती प्रकृति का उदय आएगा ना, तब आत्मा को संपूर्ण रूप से नहीं ढंग पाता है। हाँ, चारित्र गुण को संपूर्ण रूप से वो नहीं ढंग पा रहा है। इतना चारित्र खुल गया है वो जीव का, जो आत्मा का मूल चारित्र होता है ना, वो इतना प्रकट हो गया है। भले आधा प्रकट हुआ है या मतलब थोड़ा सा प्रकट हुआ है, लेकिन प्रकट हो गया वो। तो यथाख्यात में संपूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है, लेकिन यहाँ शुरू हो गया चारित्र प्रकट होना। हाँ, वो अपेक्षा से वो क्षारक्षमिक भाव है। ठीक है ना? क्लियर। ओके, ये सब ये पढ़ा था, ये सब पढ़ा था। इसमें कल थोड़ा सा लिया था हमने, ये यहाँ से लेते हैं। ये जो कर्म के अनुभाग है ना, वो लता रूप हो सकते हैं, दारूलूप, अस्थि और शैल। ये बहुत बार पढ़ा है, इसलिए क्विकली जाएंगे। तो बहुत ज्यादा अनुभाग हो ना, तो वो सर्वघाती स्पर्धक का उदय होता है, तो आत्मा के गुण को संपूर्ण रूप से ढंग देता है। लेकिन ये लता टाइप का अनुभाग है ना, वो आत्मा के गुण को पूरी तरह से नहीं ढंग पाता, इसलिए आत्मा देख पाता है। ज्ञान मतलब ज्ञान गुण का दृष्टांत ले, तो वो क्यों हम देख पाते हैं? ये लता वाला अनुभाग वाला उदय आ रहा है, इसलिए देख पा रहे हैं। अगर अस्थि वाला ही उदय में आता ना, तो हम कुछ भी नहीं देख पाते। समझ रहे? अस्थि और शैल है ना, वो पूरे पूरे के पूरे ढंग देता है। अर्थात जो ज्ञानावाणी कर्म है, उसमें अस्थि और शैल अनुभाग वाला ज्ञानावाणी कर्म उदय में आए, तो हम कुछ भी नहीं जान पाएंगे। है ना? ऐसे मति ज्ञान में लगाना, ऐसे शुद्ध ज्ञान में लगाना, वो बात यहाँ पर बता रहे हैं। ये सर्वघाती स्पर्धक है, यहाँ सर्वघाती लिखा है ना, वो आत्मा के गुण को संपूर्ण रूप से घात कर डालता है, इसलिए वो सर्वघाती कहलाता है। वो ज्ञान को, संपूर्ण दर्शन को, सम्यक्त्व को, चारित्र को संपूर्ण रूप से ढंग देगा। लेकिन जब वो मैलो हो जाता है, अनुभाग कमजोर हो जाता है, फिर लता वाला जो उदय में आए, तो वो संपूर्ण रूप से ढंग नहीं पाता। वही बात यहाँ पे बताई। उदया भाविक क्षय, इसमें अभी ज्यादा नहीं जा रहे हैं अपन, ये समझ में आपको आ गया है। आपको कुछ नहीं आया हो तो मैं डिटेल में जाऊंगा, लेकिन ये सब बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में उन लोगों ने ये स्लाइड बनाई है, सब में डाल दी है उन लोगों ने। तो लेकिन आपको कोई क्वेश्चन हो तो आई कैन गो इन डिटेल इन दिस स्टफ, दिस स्लाइड्स। यहाँ से पढ़िए। और जी मैं ड्राइव कर रही हूँ। ओह श्योर श्योर, हाँ। आप पढ़िए दर्शना में। हाँ जी। क्षयोक्षम ज्ञान, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से प्रकट ज्ञान, मति ज्ञान, इंद्रिय और मन की सहायता द्वारा मूर्त और अमूर्त पदार्थों का जानना, शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान के द्वारा निश्चित किए पदार्थ का अवलंबन लेकर करके उस पदार्थ से संबंधित अन्य किसी पदार्थ को जो जानता है, उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान, जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा सहित रूपी पदार्थ को प्रत्यक्ष जानता है, वह अवधि ज्ञान है। मन पर्याय ज्ञान, जीवों के मन में स्थित जो रूपी पदार्थ है,
उनको स्पष्ट जानने वाले ज्ञान को मन पर्याय ज्ञान कहते हैं। इन सभी ज्ञानों में प्रतिपक्षी कर्मों का क्षयक्षम पाया जाता है। ये सब क्षमिक ज्ञान है। जैसे मत्ती ज्ञान हो रहा है ना आंख आदि से, तो जितने कर्म के आवरण हट गए हैं ना उतना ज्ञान हो रहा है। जितने कर्म के आवरण अभी उदय में है उतना मत्ती ज्ञान नहीं हो रहा है। जैसे अ, अक्षर है वो बहुत सूक्ष्म हो जाए तो आप देख नहीं पाते हो, है ना, आंखों से, क्योंकि वो कर्मों के आवरण है। वो द्रव्य इंद्रिय का भी इसमें रोल है, और भाव इंद्रिय जो होती है उसमें कर्म के उदय होते हैं और क्षोभशम होता है ना। हमने जो परिभाषा पढ़ी थी, तो जितना क्षोभशम है ना उतना दिखेगा, जितना उदय है उतना नहीं दिखेगा, है ना। ऐसा सब ज्ञान में लगाना। हाँ, तो जितने आवरण हट गए हैं ना, बादल जितने हट गए उतना सूर्य का प्रकाश आएगा। एज सिंपल एज दैट। फिर आगे। तो क्या सभी जीवों को अवधि ज्ञान होता है? क्योंकि इसका क्षयक्षम बताया गया है। सभी जीवों को अवधि ज्ञान, पर्याय आदि ज्ञान नहीं पाए जाते हैं। जिनको अवधि ज्ञान आदि होते हैं उन्हें उन कर्मों का क्षयक्षम पाया जाता है। जिन्हें अवधि ज्ञान आदि नहीं होते हैं उन्हें उन कर्मों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय पाया जाता है। अतः तत्संबंधी संपूर्ण गुण, अवधि, मनपर्याय आदि घातीत हो जाता है। हम्म वो अब हम लोगों को अवधि ज्ञान अभी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो उनके जो अवधि ज्ञान वाले कर्म है ना उसमें दो भाग होते हैं। एक देशघाती स्पर्धक होते हैं और सर्वघाती होते हैं। तो हम लोगों को अभी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है, इसलिए अवधि ज्ञान नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हैं ना। और जैसे कोई देव है उनको देशघाती स्पर्धकों का उदय है, लद्दा टाइप के, तो उनको अवधि ज्ञान हो रहा है। हम लोगों को कर्म का उदय सर्वघाती का इसलिए हमें नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ करे और वो सर्व देशघाती का उदय आ जाए हमें, तो हमें भी अवधि ज्ञान हो सकता ये है। देश गाती और गाती की गाथा आपको याद है कितनी थी? क्योंकि मुझे उसमें भी रेफर करना था बुक में। हाँ इतने देश गाती है और इतने सर्व गाती है, बहुत आगे हमने पढ़ा था। हाँ हाँ हाँ, है ना, उनका चार्ट भी अभी गाथा नंबर फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन हाँ वो मैंने मेरे पावर पॉइंट में, मतलब मैंने एक्सेल बनाई है ना उसमें भी रखा है विषय। अच्छा। देखता हूँ अगर मिल लगभग जाए, एक सेकेंड। सिर्फ गाथा नंबर बता दो, मैं बाद में देख लूंगी। या हम्म। मैं इसमें से- हम्म, मतलब अच्छे अच्छे चार्ट्स इसमें बहुत सारे बनाए हैं। देखता हूँ कौन सा है, एक सेकंड। उदय ओके। वैसे मुझे आई थिंक ढूंढना पड़ेगा ऐसा लगा। नहीं, अभी हम दूसरा हम टॉपिक लेते हैं, आप बाद में बता हाँ देंगे और मैं दूसरा। भी ट्राई करूंगी। हाँ मैं वो गाथा नंबर निकाल, ये कर्मकांड हम्म। की है, कर्मकांड की गाथा है।
उसमें है। या मेरे पास और एक चार्ट है, उसमें है। कोई नहीं, अभी रहने देते हैं। उसमें क्या है? बाद में। हाँ, बाद में। राइट। सर्वघाती और देशघाती में सिंपल कॉन्सेप्ट ये है। हम्म अम, ये जो प्रकृतियां है ना, वो दो दो प्रकार की होती है। कुछ प्रकृतियां है ना, वो देशघाती प्रकृति कहलाती है। ठीक है। उसमें सर्वघाती स्पर्धक हो सकते हैं। जैसे दृष्टांत के लिए, ये जो चार ज्ञान है ना, मति शुद्ध अवधि मन प्रिय, उनका दृष्टांत लो, हम्म तो वो देशघाती प्रकृति कहलाता है। याद रखना, हम्म प्रकृति में बोल रहा हूँ। हाँ, तो वो प्रकृति, उसमें दोनों प्रकार के स्पर्धक होते हैं, देशघाती और सर्वघाती। ठीक है। तो उसमें जब जितने हम्म सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होता है ना, उतना ज्ञान ढंक गया है। जितनी देशघाती स्पर्धकों का उदय है, उतना खुला हुआ है। तो केवल ज्ञान का हाँ। दृष्टांत लो, उससे आसान हो जाएगा। हम्म केवल ज्ञान जो है ना, उसमें सर्वघाती, वो प्रकृति भी सर्वघाती है और स्पर्धक भी सर्वघाती है। हम्म उसमें देशघाती स्पर्धक है ही नहीं, केवल ज्ञानावरण या हम्म कर्म में। इसलिए या हम्म तो केवल ज्ञान होगा तो हम्म कंप्लीटली होगा, वो सर्वघाती हम्म, स्पर्धक चले गए ना, तो फुल हो हाँ। जाएगा एकदम। और नहीं होगा हम्म तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें देशघाती हम्म स्पर्धक है ही नहीं। हम्म। तो हाँ। वो मुझे डिफरेंस लिखना था कि इतनी देशघाती हो और इतनी सर्वघाती है हाँ, आठों कर्म की प्रकृति में। ठीक है ना, मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे। आवाज आ रही है बहुत। आप लोगों को भी आ रही थी क्या? नहीं, आवाज नहीं आ रही। ओह गुड। नहीं। ओके। तो इसमें सिंपल है, इसका में पावर चार्जिंग पे लगा। ठीक है। उसमें चार्ट हो ना, वहीं लिख देते हैं। तो हम्म आपको लिखना हो तो ऐसे ही लिख लो अभी। तो ये जो चार है वो देशघाती प्रकृति है। ठीक है। अम, ये सब देशघाती प्रकृतियां हैं और बाकी की सर्वघाती है। पांचवा जो ज्ञान है ना, ये पहले जो येलो, या कौन सा कलर, येलो कहते हैं ना हम, ज्ञान, वो चारों देशघाती और पांचवा ज्ञान सर्वघाती प्रकृति में। तीन को ज्ञान है वो देशघाती है, और निद्रा सब जो पांच है और केवल दर्शनावरणीय, वो सर्वघाती प्रकृति है। दर्शन में ले लो ना, तो चक्षु, चक्षु और अवधि दर्शन देशघाती प्रकृति, और बाकी की छह है वो सर्वघाती। ठीक है। लब्धि में सब देशघाती प्रकृति है। सम्यक तो देशघाती प्रकृति है। मिथ्यात्व है वो सर्वघाती। मिश्र भी सर्वघाती है। चारित्र मोहन में अनंतानुबंधी सर्वघाती है। अप्रत्याख्यानवाणी सर्वघाती है। प्रत्याख्यानवाणी सर्वघाती है। संज्वलन देशघाती। ठीक है। तो ये चारों हो गए, ग्यारहवाणी, दर्शनावणी, मोहनी और अंतराय। चारों की मैंने बता दी। यानी देशघाती कुछ अंश में होगा ना, और सर्वघाती यानी पूरे घात करती है। हाँ, पूरा घात कर देती है आत्मा के गुणों का। वो स्पेसिफिक गुण का लेना, प्रतिपक्षी जो गुण होता है ना, हाँ कर्मों के प्रतिपक्षी गुण, वो हाँ गुण का सर्व रूप से घात कर देती है, वो सर्वघाती प्रकृति है। जैसे केवल बराबर। ज्ञानावरण, हाँ। केवल दर्शनावरण, अनंतानुबंधी, मिथ्यात्व, अप्रत्याख्यानावणी, प्रत्याख्यानावणी, क्रोधमान मैलो, ये सब सर्वघाती है। निद्रा हम्म सब सर्वघाती है। हम्म। कृष्णा मैन, आंसर मिला? हाँ हाँ, लिख लिया। और अंतराय में? अंतरा ये सब देशघाती है पांचों। ओके। यहाँ पर्पल बॉक्स है ना, वो अंतराय का है इसमें। हाँ। लब्धि। जो जो हाँ देशघाती प्रकृति होती है, उसमें एक क्षौभ, शमिक भाव बन पाता है।
सर्वघाती में क्षापशमिक भाव नहीं बनेगा, उसमें औदायिक भाव ही बनेगा। वो प्रकृति का उदय हो ना, तो औदायिक भाव ही बनता है। वो प्रकृति सर्व से क्षय हो जाए तो क्षयिक भाव बन जाता है। है ना, तो ये हमने पढ़ लिया था। ओके, ये भी जाने देते इसको। कुमति कुश, ये मैंने अभी बता दिया था, ये विषय ये भी बता दिया था। इसमें चक्षु दर्शन, ये पढ़ लीजिए। चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, चक्षु इंद्रिय के विषय का प्रकाशन यानी कि अवभाषण। चक्षु इंद्रिय संबंधी सामान्य ग्रहण और चक्षु दर्शन। शेष चार इंद्रियों और मन के विषय का प्रकाशन। शेष चार इंद्रियों और मन संबंधी सामान्य ग्रहण। अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान के विषय का प्रकाशन। मूर्तिक द्रव्यों का प्रत्यक्ष रूप से सामान्य ग्रहण। हाँ, ये तीन दर्शन है। चक्षु इंद्रिय से विषय का प्रकाश हो, वो चक्षु दर्शन है। और बाकी की चार इंद्रिय और मन से विषय का प्रकाश है, वो अचक्षु दर्शन है। और अवधि ज्ञान के विषय का प्रकाशन है, वो अवधि दर्शन। फिर ये क्षमिक लब्धि बता रहे। महाराज जी थोड़ा सा ऊपर जाइए। हाँ जी, ये चक्षु दर्शन आपने बोला, तो इसमें जो दिया है और थोड़ा। हाँ, चक्षु इंद्रिय मतलब ये सिर्फ आंखों का बोल रहे हैं, और फिर बाकी जो है अचक्षु दर्शन में बाकी बोल रहे हैं, शेष चार इंद्रिया और हाँ मन, ऐसे ही ना? हाँ, ऐसा ही है। ठीक है। उससे जो ज्ञान होता है ना, हाँ हाँ। वो चक्षु दर्शन। मान लो आपने आंख बंद कर ली है हम्म। और फिर भी ज्ञान हो रहा है ना, हाँ, ठंड इंद्रिय लग से। रही है, हम्म। सुगंध आ रही है, आवाज आ रही है, हाँ हाँ। वो अचक्षु दर्शन से ज्ञान हो रहा है। हम्म। मतलब वो दर्शन हो रहा है, बाय द वे। हाँ, और दर्शन, मन भी चल रहा है। हाँ, मन से भी वो दर्शन है ना, वो निर्विकल्प होता है। हम्म। बाकी आपका जो ज्ञान होता है ना, वो मत्ती ज्ञान हो रहा है। आंख बंद करके जो ज्ञान होता है वो मत्ती ज्ञान कहलाएगा। हम्म। शुद्ध ज्ञान में भी पहुंच सकते हैं, लेकिन आंख बंद करके जो सामान्य प्रतिभास होता है वो अचक्षु दर्शन है। उसमें सब विकल्प नहीं आएगा कि ये ठंडा है या गर्म है, ठंडा है या हम्म। गर्म है, ऐसा विकल्प आया, वो ज्ञान का गुण, वो ज्ञान गुण से होता है। दर्शन अच्छा, में निर्विकल्पता होती है, सामान्य प्रतिभास कहते हैं उसे। विकल्प नहीं होते, ऐसे आप बोल विकल्प रहे? नहीं होते हैं, क्लैरिटी है पूरी तरह से। सामान्य हाँ। प्रतिभास है कि ये कुछ हम्म। है, ठंडा है या गर्म है, सामान्य प्रतिभास। ऐसा पता हम्म। चल जाए कि ठंडा है, वो ज्ञान हम्म। हुआ कहलाता है। अच्छा। सामान्य प्रतिभास होता है ज्ञान के पहले, वो दर्शन कहलाता है। तो वो दर्शन है। हाँ, दर्शन हम्म। अलग है, ज्ञान अलग है। फिर ये लब्धि कहलाती है, जो दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये पांच लब्धियां हैं। अंतराय कर्म के क्षोक्षम से ये लब्धियां उत्पन्न होती। ये भी क्षमिक भाव है। दान करने वाला भाव होना, वो जीव का भाव है, वो जीव का गुण है, वो प्रकट हो रहा है। लाभ, है ना, लाभ होना वो भी जीव का गुण है, यानी तो दूसरों को लाभ कराना। हम्म। आत्मा का सुख भोगना, वो भी एक लब्धि है। उपभोग, आत्मा की शक्ति प्रकट होना, वो भी एक लब्धि है। फिर ये हो गया था उदयाभाविक्षय। शमिक सम्यक तो कैसे, इसमें ये चार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हो कि पहले समय में एक्स लिखा है, मतलब मिथ्यात्व नहीं है, ठीक है। सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक तो में जीरो लिखा है, अनंतरम में एक
ओके, अन्य कषायों में संक्रमण, ठीक है। अम, ये चार्ट मुझे इतना क्लियर नहीं लग रहा है, लेकिन वो कुछ इसमें मैं जो बता सकता हूँ इसमें ऐसा होना चाहिए। श्रमिक सम्यक तो होता है ना, उसमें यहाँ ड्रॉ करते हैं, ये जो दूसरा कलर ले लो, ये जो भाग है ना, यहाँ पर सम्यक तो प्रकृति का उदय है। ओ अच्छा, उन्होंने नीचे ही ड्रॉ किया, सॉरी। यहाँ पर सम्यक तो जीरो मतलब उदय होना, सम्यक तो प्रकृति का उदय है, और मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, उससे क्षमिक सम्यक तो कहते हैं। क्लियर है ये? हाँ। उससे क्षमिक, अगर वो सम्यक्त्व का भी उदय नहीं होना तो उसे कौन सा सम्यक्त्व कहलाएगा? क्या पूछा? क्या? सम्यक्त्व प्रकृति का भी उदय नहीं हो तो कौन सा सम्यक्त्व कहलाता है? क्या तो ना, अच्छा मिश्र। अरे भगवान, नहीं नहीं, वो नहीं, मिथ्यात्व ही आएगा ना। नहीं, नहीं। ये चार्ट में वेदक। ये चार्ट जो है ना, वेदक। सम्यक्त्व का चार्ट, उसमें पहली लाइन हाँ पर जी। ही फोकस करना है। पहली लाइन जो है ना, हाँ एक्स एक्स लिखा है, फिर जीरो लिखा, फिर एक्स लिखा, वो हाँ समय है। पहली लाइन जो पूरी ड्रॉ करो ना, वो एक समय है। इतना अच्छा। एक समय मैंने ब्लू में ड्रॉ कर दिया अभी, है ना। ये पहला समय है, ये समय लिखा है ना, वैसे उन्होंने लिख दिया है समय, पहला समय, देखा लिखा है वो। तो मैंने दो ब्लू लाइन के बीच में जो है ना, वो मैं पूछ रहा हूँ कि वहां सम्यक तो अच्छा। प्रकृति में भी मान लो एक्स लिखा होता, अथवा उनका उदय नहीं होता, एक्स मतलब उदय नहीं है, तो कौन सा सम्यक तो कहलाएगा? एक्चुअली मिथ्यात्व नहीं कहलाता है वो। नहीं नहीं, मिथ्या तो होगा, अच्छा। उदय ही नहीं है ना, वो एक्स लिखा है ना, मतलब उसका उदय नहीं है। अच्छा, उदय नहीं है। अच्छा, ओके। तो क्षय क्षमिक सम्यक तो ही हुआ ना। नहीं, क्षमिक में तो जीरो लिखा है, वो अच्छा। क्षय होगा ना, क्षय। हाँ, क्षयिक समय। क्षयिक। क्षयिक वाह। होता है। क्षयिक में कहाँ सम्यक बराबर। का उदय होता है? और दूसरा कौन सा हाँ, सम्यक हो बराबर। सकता है? दूसरा कौन सा कहलाएगा? वेदक। वेदक ना। नहीं नहीं, वेदक तो क्षमिक है। अच्छा, क्षयिक समय तो एक ही आता है, नहीं दूसरा नहीं होता। उपशमिक, उपशमिक में भी उदय नहीं होता। ओके, राइट। बराबर, हाँ, औपशमिक और शायिक दोनों आ सकते हैं, बराबर। हाँ, आप लोग का क्या दोनों आ मतलब, सकते क्यों देर लग रही है इतना क्लिक होने में? मुझे टेंशन हो रहा हैं। क्वेश्चन बराबर समझ में नहीं आता है तो ऐसे थोड़ा विचारने में थोड़ा टाइम लगता है। शायिक तो याद आ गया था, औपशमिक याद नहीं आया बराबर। है। सम्यक्त्व का उदय होता है ना, वो अच्छी बात नहीं है अपेक्षा से। सम्यक प्रकृति है ना, वो भी सम्यक्त्व में दोष लगाती है, इसलिए वो कर्म भी अच्छा नहीं है, इसलिए वो क्षमिक सम्यक्त्व है। संपूर्ण रूप से शुद्ध सम्यक्त्व वो नहीं है, क्षायिक वो शुद्ध है, इसलिए सम्यक्त्व प्रकृति का भी उदय नहीं होता है। क्लियर, अभी एकदम क्लियर हो गया। एक सबका क्लियर शायद होगा? हाँ, हाँ, सम्यक्त्व में ही सम्यक्त्व प्रकृति का उदय रहता है, और औपशमिक और शायिक में पूरा सम्यक्त्व भी नहीं रहता, मीन्स तीनों प्रकृति हाँ, एकदम क्लियर। ठीक, ओके। ये पढ़ी है यहाँ से, ग्रीन में लिखा। शिल्पा जी ले रहे ना? हाँ, नहीं पढ़िए ना, आप कोई नहीं। नहीं आप पढ़िए, कोई बात नहीं, आप ले लो। अच्छा, पराग जी, यस। अभी आप मतलब आपको टेंशन हो रही थी और एक टेंशन देना चाहती हूँ, ऊपर जाएंगे आप? हाँ हाँ, नहीं। ये आपको एक बार बताना पड़ेगा। ओके, सम्यक कार्ड। ठीक 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 है। तो देखो,
मोहनीय कर्म में दो भेद है, एक दर्शन मोहनीय, एक चारित्र मोहनीय। वहां तक तो पता, ठीक है ना। हम्म, तो दर्शन मोहनीय के तीन भेद होते हैं। कौन से तीन भेद? मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक्त्व। हाँ, वेरी गुड। तो वो दर्शन मोहनीय कर्म है, उसका कार्य क्या है? श्रद्धान को, दृढ़ बनाना। हाँ, मिथ्या बनाना, है ना, विपरीत बनाना। तो वो दर्शन मोहनी का कार्य है। और अनंतरमंदी का ये कॉन्टेक्स्ट में वही कार्य ले लो। वो ड्यूअल एज सोर्ड है अनंतरमंदी। श्रद्धान का भी घात करता है, चारित्र का भी घात करता है। हम्म ठीक है, तो यहाँ श्रद्धान की अपेक्षा से विषय चल रहा है। तो वो ये बता रहे हैं कि मान लो कोई जीव है, उनका एक समय वो स्लाइस की है, एक समय ऐसा आया कि वहां मिथ्यात्व का वो जीव को उदय नहीं है, हम्म मिश्र का उदय नहीं है, हम्म मात्र सम्यक्त प्रकृति का उदय है, अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, मात्र सम्यक। तो मिथ्यात्व का उदय नहीं होने से उनका भी पहला गुण स्थान नहीं रहा। हम्म समझ गया ना। हाँ पहले पहले गुण स्थान में ही मिथ्यात्व का उदय हो सकता है। हाँ। फिर मिश्र का भी उदय नहीं है, इसलिए उनका तीसरा गुण स्थान भी नहीं है। नहीं है। और हम्म अनंतानुबंधी का भी उदय नहीं है, इसलिए उनका दूसरा गुण स्थान भी नहीं बन पाएगा। हम्म तो ये और सम्यक्त्व का उदय है। तो सम्यक्त्व का उदय है ना, तो कौन सा गुण स्थान बनेगा? 4। चार बनेगा। ठीक है, वहां तक सही है। हम्म लेकिन वो सम्यक्त प्रकृति का उदय होने से वो शार्प सम्यक दृष्टि कहलाता है, हम्म क्योंकि वो चलमल अगाध दोष लगाता है सम्यक्त में। अच्छा। हम्म। और अगर सम्यक्त प्रकृति का उदय नहीं हो, बाकी का तो है ही नहीं, ये बाकी की आपको छह गिना है ना, उसका हम्म तो उदय है ही नहीं। लेकिन सम्यक्त का भी नहीं हो उदय, तो वो क्षायिक सम्यक दृष्टि कहलाता है वो जीव, अच्छा। या तो उपशमिक सम्यक दृष्टि कहलाता है। क्योंकि उनको कोई भी अभी दर्शन सप्तक का उदय नहीं है। ये 7 कर्म होते हैं दर्शन सप्तक, जो श्रद्धान का घात करते हैं, उसमें हाँ। से एक का भी नहीं है, इसलिए वो क्षायिक होगा या हम्म औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव होगा। ठीक है। और सम्यक का उदय होगा तो वो क्षापशमिक सम्यक दृष्टि होगा। अच्छा। ये उनका वेदन हो रहा है, सम्यक प्रकृति का वेदन हो रहा है, इसलिए हम्म उसको वेदक सम्यक दृष्टि भी कहते हैं। अच्छा। ठीक है। यहाँ तक क्लिक क्लिक हो गया ना? हाँ, हम्म, मैं तो गया। ठीक, ओके। अच्छा, 9:16 यहाँ अपनी हो गई, ये पढ़ लीजिए फिर अपना समय हो जाएगा। दर्शन मोहनी का अनुभाग। इसमें सम्यक्त्व, मिश्र और मिथ्यात्व। लता, वहां से पढ़िए, लता भाग। लता भाग। अच्छा। लता भाग, दारू का अनंतवा भाग, दारू का अगला अनंतवा भाग। अच्छा। लता भाग, दारू का अनंतवा भाग, सम्यक्त्व प्रकृति, दारू का अगला अनंत अनंत भाग। अनंतवा भाग, मिश्र प्रकृति, दारू का शेष अनंत अनुभाग तथा अस्थि शैल, मिथ्यात्व प्रकृति। यह एक ही प्रकृति है जिसमें भिन्न भिन्न अनुभाग के कारण प्रकृतियों के नाम बदल जाते हैं। अन्य किसी प्रकृति में अनुभाग बदलने से प्रकृति का नाम नहीं बदला है। हाँ, और याद इस बताइए। हाँ कृष्णा में ये जो चीज है ना, सम्यक्त प्रकृति हाँ में क्या बता रहे हो? क्या बता रहे हो? लता भाग हाँ, तो और क्या दा। पूछ रहे हो? हाँ, इसमें सम्यक्त प्रकृति जो है ना, उसमें वो क्या हम्म कहना चाहते हैं, थोड़ा समझाओ। अ, हम्म दारू अस्थि सेल मीन्स लता मन एकदम कोमल, हाँ, तो सम्यक जैसा लता। प्रकट हाँ, होता है, कोमल यानी जैसे। हाँ, उनका अनुभाग बहुत कम होता है हाँ हाँ। है ना। तो वो लता जैसा, तो ये परमाणु सब चिपके हुए हैं ना आत्मा पे, हमारे आत्मा पर। वो हम्म परमाणु में ये अनुभाग शक्ति है, वो कमजोर हम्म हो ना। वो परमाणु एक तो प्रकृति तो मान लो मतलब मिथ्यात्व की ले लो दृष्टांत के लिए। हम्म
दर्शन मौनी हम्म की, और वो मिथ्यात्व वाली प्रकृति, उनके परमाणु में जो शक्ति है ना वो कम हो जाए मान लो, तो वो सम्यक्त रूप वो परमाणु हो जाता है। हम्म वही परमाणु है लेकिन उनकी शक्ति कम हो गई। समझ रहे? पहले मान लो 1000 की शक्ति थी जो श्रद्धान को बिगाड़ने विपरीत करने के लिए 1000 वाली शक्ति थी, वो भी मान लो 10 हो गई, वो परमाणु में शक्ति कम हो गई, तो वही परमाणु सम्यक्त प्रकृति वाला कहलाता है। हम्म हम्म मान लो कोई गुरु जी ने बहुत अच्छा से समझाया तत्वों के बारे में, है ना, पदार्थों द्रव्यों के बारे में, आश्रव आदि संवर आदि के बारे में, तो वो परमाणु जो है वो पहले बहुत शक्ति वाले थे, बाद में आपने थोड़ा चिंतन किया, है ना, ध्यान किया वगैरह, तो वो परमाणु की शक्ति कम हो गई, वो सम्यक्त प्रकृति वाले परमाणु हो गए। ये थोड़ा क्लियर हो रहा है? वो परमाणु की शक्ति कम होना, हाँ हाँ वो सम्यक्त प्रकृति वाले परमाणु है। अनंत परमाणु होते हैं वैसे, लेकिन वो समूह में वो शक्ति कम हो गई तो सम्यक्त वाला। उससे ज्यादा अनुभाग वाला है वो मिश्र वाले परमाणु है, हम्म कर्म, और उससे बहुत ज्यादा है, अस्थि शैल टाइप का है वो, मिथ्यात्व वाले ही हम्म परमाणु होते हैं। परमाणु यानी कर्मों के परमाणु बोल रहे हो, हम्म है ना, ऐसे। हम्म। हम इसको इजीली ऐसे उल्टा भी कर सकते हैं ना पराग जी। मतलब ये अस्थि शैल जो है ये मिथ्यात्व में आ रहा है, ये बहुत ज्यादा भाग हो गया ना इसका। उसके बाद हाँ, मिश्र में आ गए हम लोग, दारू में, फिर वो थोड़ा कम 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 होते होते लता में पहुंच गए। तो ये यस, कैसे चेंज होती गई, मिथ्यात्व से मिश्र, मिश्र से सम्यक्त्व। हाँ, ये चेंज होती गई। ये जैसे आपने अच्छे से श्रद्धान कर लिया, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, हम्म दृष्टांत के लिए बता रहा हूँ, हम्म तो वो परमाणु में अंदर चेंजेस होने लगते हैं। हम्म परिणाम जीव कर रहा है, मैं आत्मा हूं ऐसा परिणाम जीव कर रहा है, उसके निमित्त से कर्मों में बदलाव आ रहा है, हम्म इसलिए सम्यक दर्शन होता है। कर्मों में बदलाव आता है, और यहाँ जीव ऐसे सच्चे परिणाम करता है, जो समीचीन श्रद्धान वाले परिणाम करता है जीव, कोई गुरु के निमित्त से जो ज्ञान मिला ना उससे, और परिणाम करने से वह कर्म में बदलाव आता है। कर्म की प्रकृतियां बदल, पहले मिथ्यात्व वाली प्रकृति थी, उसमें ही सम्यक्त वाली प्रकृति हो गई, हम्म। ऐसा है लेना। तो हमने ये बोलना चाहिए मतलब हमेशा, नहीं जब भी हम बैठते तो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, जैसे ना। हाँ, ऐसे ये परिणाम। हाँ ये मतलब सिंपल है कि बोलने से भी परिणाम तो चेंज होते रहेंगे अंदर ना, हाँ थोड़े हाँ थोड़े थोड़े। हाँ, उससे काफी प्रभावित हो जाते, परिणाम है ना बदल जाते हैं। हम्म। अभी तक वो हमें शरीर में ऐसा ही वो हाँ किया। हाँ सही बात है। श्रीमद राजचंद्र जी ने बताया एक मंत्र, हम्म आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। हाँ मैं आत्मा हूँ ऐसी भावना, हाँ, ऐसी भावना बात भाव आत्मा के गुणों की, कैसे ऐसे मुझ में गुण है, मैं ऐसा द्रव्य हूँ, तो कर्म बदल जाएंगे फिर। बहुत बहुत ही बढ़िया। हाँ, कर्म तो पर द्रव्य है, जीव के परिणाम करना हमारे हाथ में है, हम्म। कर्म अपने आप बदल जाते हैं। जब जीव परिणाम ऐसे करता है ना, तो अपने आप कर्म है वो बदल जाता दोनों चीजें साथ में करो तो मतलब वाइस वर्सा भी इफेक्ट आएगा ना उसका। है। हाँ हाँ हाँ, साथ में भी कर सकते हैं जी। हम्म। क्रिया और परिणाम और अभिप्राय तीनों को सुधारो, यहाँ तक रखते हैं। वी रैन ओवर, हाँ, 9:22। ठीक है, बाकी का विषय कल लेंगे। बहुत सारी स्लाइड्स उन्होंने इसमें रख दी है। ठीक है, कल, ओ वाह, फिर ये औदायिक भाव आ जाएगा कल, अपन औदायिक भाव पूरा हो जाना चाहिए। इसमें भी बहुत स्लाइड्स है, कोई बात नहीं, अपन कल करेंगे। प्रणाम जय जिनेन्द्र। जय श्री
રિનોવેશન ઘરમાં ચાલે છે એટલે એટલો અવાજ થતો હતો. ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन. થેન્ક યુ. જય जिनेन्द्र, जय प्रभु. तुम थोड़ा ध्यान कर लेते हैं, है ना? करना है 2 मिनट. हाँ करना है कर